हर रोज़ लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत मशहूर हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई यूनिक चीज़ होती है, इतनी यूनिक कि आपके होश उड़ा दे। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ बच्चे दिखाने जा रहा हूँ। मोहम्मद कलीम इंडिया में पैदा हुआ था और उसके पैदा होने की खुशी जल्द ही एक डरावने ख्वाब में बदल गई, उसके लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी। मोहम्मद कलीम को एक प्रॉब्लम थी, उसे मैक्रोडेफ्टली नाम की बीमारी थी, या जिसे लोकल जाइगेंटिज्म भी कहते हैं। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ उसकी बॉडी के मुकाबले में बहुत जल्दी बढ़ गए और कुछ टाइम बाद ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए। 8 साल की उम्र में ही उसके हाथ बहुत बड़े हो गए और इस वजह से उसे कपड़े पहनने से लेकर खाना खाने की भी मुश्किल हुई। इसके अलावा तमाम लोकल स्कूल्स ने उसे एडमिशन देने से इनकार कर दिया, ये कहकर के इसकी वजह से बाकी बच्चे डरते हैं और गांव वाले उसकी फैमिली से दूर रहने लग गए, ये कहकर के ये कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई शैतान है। यहाँ तक कि उन्होंने इस बच्चे को शैतान का बच्चा कहना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चे की किस्मत के 2014 में उसकी मदद को कोई आया। इंडियन डॉक्टर्स ने उसके हाथ ठीक करने का फैसला किया और इस तरह उसका ऑपरेशन करके उसके हाथों को छोटा करने और उसकी ग्रोथ को रोकने का काम किया गया। दीपक पासवान। मोहम्मद कलीम की तरह ही दीपक को भी एक अजीब बीमारी है, लेकिन ये केस कलीम के केस से भी ज़्यादा शॉकिंग है। उसकी छाती के अंदर से एक और इंसान के बॉडी पार्ट्स बाहर निकल आए। ये एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स असल में एक जुड़वा बच्चे के थे जो कि सही से डेवलप नहीं हो सका, और ये उसकी फैमिली के लिए भी काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। माँ ने कहा कि उसे बहुत दर्द रहता था और जब फिर ये पैदा हुआ तो पता चला कि प्रॉब्लम क्या थी। उसकी इस कंडीशन का पैदा होने से पहले पता ना लग सका क्योंकि गांव में प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस नहीं थी, तो इसीलिए जब वो पैदा हुआ तो सभी बेहद हैरान थे। कुछ ने इसे हिंदू गॉड लक्ष्मी का रूप कहा और इस वजह से उसे चढ़ावे भी दिए जाते, लेकिन कुछ ने इसे मॉन्स्टर कहा जो कि अपने पेरेंट्स को खा जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स का शुक्रिया कि उन्होंने बच्चे को ऐसे ना छोड़ा। ये हिस्से उसकी बॉडी से ऑपरेशन करके अलहदा कर दिए गए थे। फू विंगवी। फू विंगवी बीजिंग चाइना में पैदा हुआ था और ये एक और एग्जाम्पल है कि एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स प्रॉब्लम बन सकते हैं। फू की गर्दन आम लोगों से कहीं ज़्यादा लंबी थी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उसकी गर्दन उसके फादर से भी कितनी लंबी है। सबसे दुख भरी बात यह कि इस तरह की गर्दन की वजह से उसे शदीद किस्म का दर्द होता है। उसके फादर के मुताबिक लंबी गर्दन की वजह से उसके जिस्म पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये होता है कंडीशन की वजह से जिसका नाम है कंजेनिटल स्कीलियोसिस। इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी सही से बन नहीं पाती। ये कंडीशन पैदा होने के 6 माह बाद शुरू हो जाती है। बीजिंग में एक चैरिटी की गई ताकि उसकी गर्दन के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए जाएं। ये कोई 2014 की बात है, लेकिन उसके बाद इस बच्चे की कोई खबर नहीं मिली। उम्मीद है कि उसका ऑपरेशन कामयाब ही हुआ होगा। मैना मगेड। ट्विंस तब पैदा होते हैं जब एम्ब्रियो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए और फिर ये दोनों हिस्से अलग-अलग बच्चे बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर एम्ब्रियो की तकसीम ठीक से ना हो पाए। मैना मगेड का केस जो इजिप्ट में पैदा हुई इसकी एक मिसाल है। लड़की के सर के साथ एक और सर जुड़ा हुआ था और इसलिए ये दोनों ट्विन आपस में चिपके हुए थे। ये एक कंडीशन है जिसे क्रैनियल पीगस पैरासिटिकिस कहते हैं। ये एक्स्ट्रा सर अपने अंदर थोड़ी बहुत जिंदगी रखता था क्योंकि वो अपनी आंखें झपक सकता था। उसे एक नाम भी दिया गया अलार्म, लेकिन मैना को नॉर्मल जिंदगी देने के लिए सर को अलहदा करना पड़ना था। फिर डॉक्टर्स ने काम शुरू किया और 13 घंटों तक सर्जरी हुई और इस तरह से अनडेवलप्ड ट्विन को अलहदा कर दिया गया। ये सर्जरी कामयाब हुई, लेकिन बच्ची को 2 सालों तक कई इन्फेक्शंस होते रहे और फिर 2 साल बाद उसे एक ब्रेन इन्फेक्शन हो गया और वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। शार्लेट गारसाइड। ये तो सबको ही पता होगा कि बच्चे साइज में छोटे होते हैं, लेकिन शार्लेट नॉर्मल बच्चे से भी कहीं ज़्यादा छोटी थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नया पैदा हुआ बच्चा 5 से 8 पाउंड का होता है, लेकिन शार्लेट कहीं ज़्यादा छोटी थी और उसका वज़न पैदा होते टाइम सिर्फ 2 पाउंड था। ये बात डॉक्टर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए परेशान कुन थी।
और उसे अपनी ज़िंदगी के पहले 13 हफ्ते ख़ास मेडिकल केयर में गुजारने पड़े। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद ये बच्ची ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाएगी। ये कंडीशन है जिसे प्रीमोर्डियल डिवॉर्फिज्म कहते हैं। ये एक रेयर डिसऑर्डर है जो कि शार्लेट को है। इस कंडीशन वाले लोग जल्द ही मर जाते हैं क्योंकि उन्हें कई बीमारियां रहती हैं, लेकिन ये बच्ची कुदरत का अजूबा है और अभी भी ज़िंदा है। और ये कमाल की बात है कि वो इस कंडीशन की वजह से भी हिम्मत नहीं हारी। मिलाग्रोस कैरन। जल परियों की कहानियाँ बहुत सुनाई जाती हैं और कई इनको सच्चा और कई झूठा ही मानते हैं। मिलाग्रोस कैरन कुछ कुछ जल परियों जैसे दिखती है, लेकिन वो ज़ाहरी बात है पानी में नहीं रह सकती। वो पैदा हुई थी साइरनो अमेलिया नाम की बीमारी के साथ, या जिसे मैरमेड सिंड्रोम कहा जाता है। इस वजह से उसकी टांगें जुड़ी हुई हैं और इस कंडीशन की वजह से किडनी की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ज़्यादातर बच्चे जो इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं कुछ घंटे ही बच पाते हैं, लेकिन ये लड़की ज़िंदा रही और डॉक्टर्स उसकी सर्जरी करके उसकी टांगों को अलहदा कर पाए और इस तरह से वो चल भी पाई। वो 15 साल तक ज़िंदा रही, लेकिन फिर किडनी की बीमारी की वजह से ये दुनिया छोड़कर चली गई। टेसा एवंस। कुछ बच्चे कम पार्ट्स के साथ पैदा होते हैं और यही केस टेसा का भी था। वो एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुई जिसका नाम है कंजेनिटल अरफीमिया, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को सूंघ नहीं सकती और जहां उसकी नाक होनी चाहिए थी वहां सिर्फ और सिर्फ मांस का एक टुकड़ा था। ये कंडीशन इतनी रेयर है कि 197 मिलियन बच्चों में से एक को ही होती है और आज तक ऐसे सिर्फ 46 केसेस ही मिले हैं। तो कैसे ये बच्ची नाक के बगैर जिंदा रही? पैदा होते ही डॉक्टर्स ने कुछ ट्यूब्स लगा दी जिसकी वजह से वो जिंदा बच पाई, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बचने के चांसेस बेहद कम थे। फिर एक ऑपरेशन से नेजल इम्प्लांट किया गया। ये प्रोसीजर अभी भी उसके साथ किया जा रहा है जिससे उसकी नाक उग पाएगी। इम्प्लांट उसकी उम्र के साथ साथ किया जाएगा ताकि उसकी नाक बनना शुरू हो जाए और इसका फाइनल प्रोसीजर तब होगा जब वो जवान हो जाएगी। द एल्बिनो ट्विंस। इन एल्बिनो ट्विंस ने इंटरनेट पर आग ही लगा दी थी जब उनकी ये तस्वीर इंटरनेट पर रिलीज की गई। वो बहुत ही प्यारी थी क्योंकि उनकी शक्ल यूनानी गॉड से मिलती थी। इनका नाम है मारा एंड लारा। वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्राज़ील में रहती हैं, लेकिन बेसिकली वो अफ्रीका से हैं। इस बीमारी का नाम एल्बिनिज्म है और कईयों को इस कंडीशन का पता ही होगा। इस कंडीशन की वजह से उनकी जिल्द बेहद सफ़ेद है। उसके बाकी बहन भाई काले हैं और वो बिल्कुल सफ़ेद, और उनको कई मॉडलिंग डील्स भी मिलती रहती हैं और वो काफ़ी मशहूर मॉडल्स हैं। उनका कहना है कि वो अपनी इस एल्बिनिज्म की कंडीशन को दुनिया को दिखाकर दूसरे एल्बिनोस की भी मदद कर रही हैं। ये वाकई ही कुदरत की एक खूबसूरती हैं। पैन यिंगहांग। पैन यिंगहांग को एक बीमारी है जिसे इच्थियोसिस कहा जाता है, जिसका मतलब यूनानी ज़ुबान में मछली होता है। उसकी पूरी जिल्द खुश्क है और उसे बेहद खारिश होती रहती है। उसकी जिल्द इतनी खुश्क है कि वो फटती रहती है, जिसकी वजह से उसकी जिल्द पर इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। दर्द जो इस बच्चे को होता है वो भी बर्दाश्त से बाहर है। वो रात को सो भी नहीं पाता और उसे बिल्कुल भी हिलना नहीं होता, क्योंकि अगर वो हिले तो दर्द और ज़्यादा होता है। सबसे परेशानी वाली बात यह कि इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, तो इसलिए पैन को अपनी सारी ज़िंदगी इसी दर्द के साथ गुजारनी पड़ेगी। चाइना में रहने वाले लोगों ने जहां वो रहता है इसका निकनेम फिश बॉय रखा है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।